मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक ही चर्चा है। चर्चा किसकी है? दक्षिण के उपचुनाव की। रायपुर दक्षिण जो अभेद किला है, भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से जीतती आई है। कांग्रेस ने इस बार बिल्कुल नए चेहरे आकाश को मैदान में उतारा है। हालांकि ये भी आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि बृजमोहन जी को अलग थलग छोड़ दिया गया। सुनील सोनी के पीछे एक ही शख्स खड़ा है, वो है बृजमोहन अग्रवाल। कहने में भी यही आता है, सुनने में भी आता है कि बृजमोहन जी की पसंद से ही सुनील सोनी को टिकट दिया गया था। आकाश नया चेहरा है। कांग्रेस के तमाम लीडर आज टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज सभी आकाश के लिए लगातार प्रचार पे जुटे हुए हैं। और कांग्रेस का ये आरोप है कि बृजमोहन जी केवल प्रचार में नजर आ रहे हैं और सुनील सोनी को पार्टी ने अलग थलग छोड़ दिया है। ये आरोप है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार आखिरी दौर में है। 11 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिससे पहले कांग्रेस दिग्गजों ने मैदान संभाल रखा है। दक्षिण के रण में सभी दिग्गज एक साथ प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी सुनील सोनी के साथ बृजमोहन अग्रवाल अकेले ही कसरत करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है, तो साथ ही बीजेपी पर कमल छाप के ताश के कार्ड बांटने के आरोप लगा रही है। प्रदेश में लगातार अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है। गली गली शराब बिक रही है और सूखे नशे के चपेट में है। और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी प्रचार सामग्री के रूप में जुआ खेलने के लिए अब ताश भी बांट रहे हैं। युवाओं को ये बांटकर जुआरी बनाने का पूरी काम कर रही है। बृजमोहन जी से बड़ा नेता है कौन? मतलब इतने बार से जीत रहे हैं और वो अकेले काफी है, इसलिए एक तो पक्ष हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि सब लोग उसको छोड़ दिए होंगे। कांग्रेसी उपचुनाव जीतने पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। दक्षिण के रण में कांग्रेसी दिग्गजों ने झोंकी ताकत। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव कर रहे प्रचार। आकाश के साथ दीपक बैज का भी हाल। बीजेपी के स्थानीय नेता ही आ रहे नजर। बृजमोहन अग्रवाल अकेले संभाले हैं मैदान। 11 नवंबर की शाम थमेगा चुनावी शोर। कांग्रेसी दिग्गजों ने एक साथ मैदान संभाला तो सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ गई। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इनके प्रचार के नतीजे पिछले 2 बड़े चुनावों में देख चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम, पूरे कैबिनेट के सदस्य, सभी जिले के पदाधिकारी, जिले के प्रमुख नेता, सारे लोग तो साथ में लगे हुए हैं। कांग्रेस से भ्रामक प्रचार करती है और बृजमोहन जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुनील सोनी जी बड़े अनुभवी हमारे प्रत्याशी हैं, महापौर रहे हैं, एमपी रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है और जनता उनको एक तरफा आशीर्वाद दे रही है। दक्षिण के दंगल में अखाड़े के बड़े नेताओं के आने से माहौल दिलचस्प हो गया है। 3 दिन में प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इससे पहले कांग्रेस बीजेपी को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी की अपनी रणनीति है। ऐसे में दक्षिण के अखाड़े में चल रहे इस घमासान का पहलवान कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी, बेहद दिलचस्प है, इसमें कोई दो राय नहीं। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, क्योंकि इस उपचुनाव में बृजमोहन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद अपने लिए कुछ मांगना और किसी दूसरे के लिए मांगना निश्चित तौर पर जमीन आसमान का अंतर है। और आकाश युवा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दक्षिण से बहुत पुराना नाता नहीं है आकाश का, तो बहुत वेल नोन फेस नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के सभी नेता जुटे हुए हैं कि आकाश जीत जाए वहां। और निश्चित तौर पर राजेश तिवारी का वीटो भी लगा आकाश को टिकट दिलाने में। नहीं तो पहले भी कई लोगों ने फॉर्म ले लिया था, आपको सब पता है किसने लिया था, कौन और चुनाव लड़ना चाह रहा था। कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। क्या सवाल है? क्या दक्षिण के दंगल में बीजेपी फिर धोबी पछाड़ लगाएगी? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के दिग्गजों का एक साथ मैदान में
संभालना, जो मैदान संभाल रहे हैं, वो क्या इतिहास रच पाएगा कांग्रेस के लिए? तीसरा सवाल, उपचुनाव में बृजमोहन के अकेले होने के आरोप जो कांग्रेस लगा रही है उसमें कितना दम है? अब मैं चर्चा पे लौटूंगा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गौरीशंकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ विकास तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गौरी जी के पास चलता हूं। गौरी जी, बृजमोहन जी को अकेले थकेले छोड़ दिया गया है, कोई बड़ा पार्टी का नेता नहीं, कोई रोड शो नहीं, सुनील सोनी का हाथ थाम के केवल बृजमोहन चल रहे, तो क्या बृजमोहन जी की जवाबदारी है सुनील सोनी को जिताना? गौरीशंकर जी। रायपुर दक्षिण जिताने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता, बृजमोहन जी पे और सभी के ऊपर है। हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है और हर चुनाव हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। बृजमोहन जी का आप राजनीतिक इतिहास देखेंगे, अजय योद्धा रहे हैं और सुनील सोनी जी भी अजय योद्धा रहे हैं। अभी तक कोई माई का लाल नहीं है जो उनको हरा दे। तो निश्चित तौर पर बृजमोहन जी वहाँ के विधायक रहे हैं, भी सांसद हैं, उनकी भूमिका सबसे अग्रणी है। लेकिन समझने वाली बात यह है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि रायपुर दक्षिण में जिस एकजुटता की बात आपने कही है, मुझे एजाज ढेबर जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मोहम्मद अकबर इनकी पार्टी के दिग्गज नेता, मंत्री, जननेता कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे हैं। असल में ये चुनाव राजेश तिवारी के दामाद भूपेश बघेल के टोकन और एक घुसपैठिया तक सीमित रह गया है, क्योंकि बाहरी है, वो 90 किलोमीटर से लाए हैं। विकास पुरुष बनाम एक घुसपैठिया, कार्यकर्ता भी इनको नहीं मिल रहा है। दुर्ग भिलाई से, गुंडरदेही से कार्यकर्ता ला रहे हैं। वहां पे जितने लोग भी हैं, वहां का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, जनता इनको पहचानती नहीं है। 5 ऐसे कार्यकर्ता भी क्षेत्र इनके साथ में नहीं घूम रहे हैं। ना कोई नाम है, ना पहचान है, पूरी तरह से इनके हालत खस्ता हो चुका है। अब बोल रहे हैं कि बृजमोहन जी अकेला, हाँ ठीक है भाई, बृजमोहन जी वहां पर चुनाव की नैया पार लगा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा नेता है क्या? कोई चमत्कारिक ऐसा कोई करिश्माई नेता तो नहीं है जो चुनाव जिता दे। हो सकता है एजाज ढेबर जी कुछ कर पाते, उनको भी आपने किनारे लगा दिया है। मोहम्मद अकबर जी कुछ कर पाते, वो आ जाते तो आप बिल्कुल उनको निशाना साधने लग जाते। गौरीशंकर, जब है तो भी दिक्कत नहीं है तो मैंने दोनों बात कही है। मैंने बृजमोहन जी के व्यक्तित्व में बात की है, मैंने इनके भी नेताओं की बात की। शायद वो लोग कुछ फर्क डाल देते, मतलब मान रहे कि एजाज ढेबर रहने से आकाश को पॉजिटिव कुछ मुस्लिम वोट मिल जाता है, उनका परंपरागत है, टोपी वाले, जाली टोपी, कुछ वोट मिल जाता है, कुछ तो मिलता, उनको भी तो ठिकाने लगा दिया। विकास जी, आज नजर आ रहे हैं, भूपेश बघेल का एक प्रोग्राम चार्ट आया था, यहाँ जनसभा, वहां जनसभा, बाबा भी आज आए। कल रात में मैंने देखा प्रमोद दुबे से वो मिलने गए, कन्हैया अग्रवाल से मिलने गए। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल, जितने लोग चुनाव नहीं लड़ पाए थे, जिनको उम्मीद थी, उनको टिकट नहीं मिला, उनसे पहले मिलने गए। आज वो भी चुनावी मैदान में। महंत जी काफी समय से नजर आ रहे हैं। दीपक बैज खूब घूम रहे हैं, दीपक बैज मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दीपक बैज खुद अपना चुनाव हार गए। लगातार पार्टी उनके नेतृत्व में लगातार चुनाव हार रही है। दीपक बैज के केवल एक्टिव होने से चल जाएगा विकास जी? देखिए, चुनाव हार और जीत के अलावा जो मनोबल रहता है कार्यकर्ताओं का, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आदित्य जी, आप एक चीज़ देखिए कि लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज गली गली में जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हार जीत अपने जगह होता है, लेकिन वहीं आप दूसरी ओर देखिए, किरण देव जो भाजपा के अध्यक्ष है, जगदलपुर के विधायक हैं, वो एक भी दिन दक्षिण विधानसभा नहीं गए। इसको कहते हैं अहंकार। ये अहंकार ही, और दूसरा ये कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी अकेले पड़ गए। पूरा शासन तंत्र का दुरुपयोग, पूरा शायद सरकार का दुरुपयोग, आप लोगों ने नहीं किया, उनके अधिकारियों का दुरुपयोग। आप लोगों ने 5-5 उपचुनाव लड़े, आप लोगों ने कुछ नहीं किया दुरुपयोग? नहीं, ये यार भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, वही आप ही कर रहे हैं। अभी ये जो बातें आ रही है कि ये नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, उस पर मैं बात कह रहा हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल में कि हमारे जो इस चुनाव के स्टार प्रचारक है, वो खुद श्री सुनील सोनी जी है। उनके चेहरे को देख करके जो जनता है वहां पर की, वो बोले 5 साल ये सांसद थे, एक दिन गली झांकने नहीं आए। लगातार लोग उनसे बहस कर रहे हैं, वो लोगों से बहस कर रहे हैं। ये सब देख के जो भाजपा के बड़े नेता है, गौरी श्रीवास, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, मीनल चौबे, मृत्युंजय दुबे, मनोज वर्मा, सालिक सिंह ठाकुर, ब्रजेश पांडे, सब के सब नदारद हैं। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने बता दिया कि रायपुर दक्षिण इमाम बाड़ा है और वही वहां के इमाम है, और बाकी इनके जितने भी कार्यकर्ता है, उनको भविष्य में न पार्षद बनने का सोचना चाहिए, न विधायक बनने का सोचना चाहिए। यूं ही पार्टी कार्यालय में घूमते रहो, सेठ के सामने
सर उठाने का हिम्मत कोई नहीं कर ठीक है। सकता। और वही आकाश शर्मा ठीक है। एक दरी देखिए, उठाने आप- वाला ठीक। कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, उसको टिकट ठीक। मिला और पक्का जीतेगा वो। दरी उठाने वाले आज भी दरी उठा रहे हैं विकास जी, चाहे आपकी पार्टी हो आकाश चाहे है। बीजेपी पार्टी हो। आकाश दरी उठाया। चंद्राकर साहब, बहुत नजदीक से आपने देखा है रायपुर दक्षिण को, मेरा खुद का निवास रहा है, आपसे भी लगातार चर्चा होती रही, इसके पहले भी। बृजमोहन का फ्रंट पे रहना, बृजमोहन का पीछे रहना बहुत अलग अलग चीज है। मैं किसी से कोई बात कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार उसके लिए करना, ये बहुत अलग अलग शब्द होते हैं। कितना असर आप देख रहे हैं रायपुर दक्षिण में इस बार सुनील सोनी के सामने आने के बाद? जी देखिए आदित्य जी, किसी भी पार्टी का जो प्रत्याशी होता है, अगर आप लोकसभा चुनाव में जाएं या विधानसभा चुनाव में जाएं, तो प्रत्याशी का स्वयं का इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होता है और जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी रहती है या कम्युनिकेशन रहता है, वह लगभग कई जगह तो 70% 60% तक मायने रखता है। लेकिन अगर हम पूर्व काल में रायपुर विधानसभा जो होता था, जहां से 4 बार एमएलए रहे बृजमोहन जी, और परिसीमन के बाद 2008 से जो 4 बार दक्षिण से चुनाव लड़े, तो उनकी जो लीड रही 2018 वर्ष में कम रही। तो इसमें पार्टी के योगदान को, पार्टी के संगठन को, पार्टी के लिए हम कह सकते हैं श्रम जल बहाने वाले कार्यकर्ताओं को, उनके योगदान को स्मरण तो बिल्कुल करेंगे। तो ये रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में महंत जी को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन लीड तो 67,719। ये बड़ा गैप है। कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें तो युवा प्रत्याशी है रायपुर में। यह चंद्राकर साहब, एक सवाल और आपसे मैं करूंगा, फिर मैं गौरी जी के पास चलूंगा। चंद्राकर साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं तो रायपुर दक्षिण में ही मेरा घर है, कि बृजमोहन जी जब चुनाव लड़ते थे तो बृजमोहन जी के लिए कांग्रेस के भी कई नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, बृजमोहन जी के लिए कह रहा हूं मैं। लेकिन अब बृजमोहन जी नहीं है, तो क्या वो लोग जितनी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ बृजमोहन जी का साथ देते थे, कैमरे के पीछे रहकर देते थे लेकिन देते थे पूरा, क्या वो लोग सुनील सोनी का साथ दे पाएंगे? ये तो स्पष्ट दिख रहा है आदित्य जी कि पीसीसी अध्यक्ष लगातार वहां अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं, या एक्स सीएम, या फिर टीएस बाबा की बात हुई, चरणदास महंत, तो वह जो व्यक्तिगत रिलेशन रहा है या राजनीतिक अदब का की जो सुचिता रही है, उसमें तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर यूनाइट नजर आ रही। लेकिन बीजेपी के लिए प्लस यह है आदित्य जी, ग्रास रूट लेवल पर आप जाइएगा तो महतारी वंदन योजना या अन्य सोशल सेक्टर की जो स्कीम है, उसका काट वो काफी मजबूत है। और वो ठीक है, लीड कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो जो मुद्दे हैं जो लाभार्थी के रूप में उनको मिल रहा है, वो ग्रास रूट लेवल पर मिल रहा है या बहुत इंपैक्ट छोड़ा है। और यहीं पर कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बनती। ठीक है विकास जी, एजाज ढेबर को आपने बिल्कुल चुनाव से दूर कर दिया है, मोहम्मद अकबर चुनाव से गायब हैं, कल एनकाउंटर भी करवा दी भाई गौरीशंकर शिवाज जी की सरकार ने। ये सब चीजें देखिए इंपैक्ट तो करता है। दूसरी बात, उपचुनाव का छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, आप भी बेहतर परिचित हैं, शिवाज जी बेहतर परिचित हैं। केवल एक कोटा उपचुनाव रहा जब रेणु जोगी लड़ी, जब वो कोटा उपचुनाव सरकार के खिलाफ किया। आज तक जितने भी उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, जिसकी रूलिंग पार्टी रहती है वही उपचुनाव जीतता है। फिर भी आपको विश्वास है आकाश जीत जाएंगे? निश्चित तौर पर आकाश जीतेंगे। मैंने कहा ना कि सुनील सोनी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। जिन सुनील सोनी का टिकट स्वयं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने काट दिया था, ये सबसे निष्क्रिय सांसद थे, उसके बाद उन्हीं को फिर टिकट दिया। मैं आपके चैनल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर भाजपा का और कोई प्रत्याशी होता तो कांग्रेस को यह चुनाव लड़ने में कठिनाई होती। लेकिन सुनील सोनी जी जो बृजमोहन जी के इमाम बाड़ा के वो सदस्य हैं कि वही दो रहेंगे दक्षिण में, या तो ये बाकी कार्यकर्ताओं को तो सपना देखने का अधिकार छीन लिए सेठ बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा में। अब मुद्दा क्या है कि दक्षिण में जिस प्रकार से दौड़ भाग करने के लिए एक युवा नेता चाहिए, यही उम्र में मैं कह सकता हूं आदित्य जी कि बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट मिला था और वो पहले बार विधायक चुने गए थे। और वहीं आप सुनील सोनी जी को देख लीजिए, 60 साल के ऊपर का उनका उम्र है। अभी आकाश शर्मा रोज 35 किलोमीटर चल रहे, सुनील सोनी जी 4 किलोमीटर नहीं चल पा रहे। युवा चाह रहे हैं, महिलाएं चाह रही हैं कि अब दक्षिण का जो नेतृत्व है युवा हो, एक ताकतवर व्यक्ति हो, और जो लोग दौड़े को दिया था युवा चेहरा, हरा दी जनता ने लंबे चौड़े अंतर से। हर चुनाव में हार होता है और जीत होता है, कभी भाजपा हारती है,
कभी कांग्रेस हारती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि किरण देव जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं चुनाव मारे हैं, क्यों मुख्यमंत्री जी चुनाव से दूर हो गए? और सबसे बड़ी बात, मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करके जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने सुनील सोनी को टिकट दिलाया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है शिवराज साहब, मेरा सवाल भी है, सुनील सोनी के अलावा क्या कोई नहीं था भारतीय जनता पार्टी के? इतने सारे नेता और आपके पास तो फेरिस्त है, और नए नए प्रयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। अक्सर ऐसा कोई चेहरा आ जाता है जिसको हमको ऐसा, अरे यार ये कहां से आ गया? जैसे लोकसभा चुनाव के समय सुनील सोनी का अचानक नाम आ गया था। बहुत अच्छे से याद है उस समय जब हम लोग पहली बार प्रचार के लिए गए थे उनके साथ बातचीत करने के लिए, तो प्रमोद दुबे ने कहा था कौन सुनील सोनी, मैं किसी सुनील सोनी को नहीं जानता। ये वाकया भी हुआ था टाटीबंध गुरुद्वारे के पास। अब सुनील सोनी फिर से मैदान में। आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 5 साल कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। आप जब नगर निगम के महापौर रहे थे तब आपने कुछ नहीं किया। कार्यकर्ता साथ दे पाएगा शिवाज साहब? आज बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रमोद दुबे जी को कोई नहीं पहचान रहा है, खुद उनकी पार्टी के लोग नहीं पहचान रहे हैं। तो ये अहंकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। महापौर का कार्यकाल हो चाहे सांसद का कार्यकाल हो, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसको झुटलाया नहीं जा सकता। चाहे नया बस स्टैंड का टर्मिनल हो, रोड चौड़ीकरण हो, जेल रोड से फाफाडी का रोड चौड़ीकरण हो, नया जो निगम कार्यालय बना है उसकी आधारशिला उन्होंने रखी, सिटी बस उन्होंने चलवाया, ऐसे बहुत सारे कार्य हो। देखिए, उनको निष्क्रिय वो लोग बोलते हैं जो खुद निष्क्रिय हो चुके हैं। ये बात सही है कि सुनील सोनी जी ने कांग्रेस पार्टी को हमेशा निष्क्रिय किया है और अब वहां पर डबल इंजन के साथ में काम कर रहे हैं सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, और सुनील सोनी जी ही वहां पर विकास करेंगे। और जहां रहा सवाल टिकट का, देश की हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, संगठन तय करता है। अभी वहां पर अनुभव की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे सुनील सोनी जी से अच्छा कोई नहीं मिला, पार्टी ने दे दिया टिकट। ये अब इनका जो कैंडिडेट है वास्तव में भूपेश बघेल का विजिटिंग कार्ड। पीसीसी के जो इनके सचिव हैं राजेश अग्रवाल जी, उनका दामाद राजेश तिवारी। और राजेश तिवारी कौन थे? अरे हाँ भाई, आपका समय आएगा बोलिएगा आप। भूपेश बघेल जी का विजिटिंग कार्ड, यही, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं। ये युवा कांग्रेस अध्यक्ष उसी ने बनाए, कोई उपलब्धि नहीं। 5 आदमी, मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 आदमी, 5 लोग नहीं है, सब बाहरी आयातित घुसपैठियों को लाकर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे चुनाव जीतेंगे? और इनको वोट क्यों दे? सबसे बड़ा सवाल है। आकाश शर्मा को वोट देने का कोई भी कारण नहीं है, बात नंबर 1। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, आपने 2 बार कहा कि जाट डेवर अकबर जी क्यों नाराज है, उसका जवाब नहीं आएगा जवाब, नहीं आएगा जवाब। वही इमाम बाड़ा के वही हाकिम लोग हैं जिनको उन्होंने चुनाव से दूर कर दिया है। तो आप समझिए कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लोग संगठित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप आदित्य जी, मुझे आप खैरागढ़ के समय भी मिले थे, वहां पर एक एक मंत्री से लेकर इनके विधायकों का गली गली में इन्होंने ड्यूटी लगा दिया था खैरागढ़ चुनाव जीतने की। वहां पसीना हमने छुड़ाया था। यहाँ पे चुनाव आसान है। जिस दिन आकाश शर्मा के नाम डिक्लेयर, उसी दिन आधा चुनाव तो उसी दिन जीत लिए थे। अब तो महज रस्म अदायगी साहब, सिर्फ रस्म अदायगी के लिए प्रचार हो रहा है। बड़े अंतर से हम जीत रहे हैं, हो सकता है नया रिकॉर्ड बन जाए। 10 सेकंड विकास जी, बस सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, गौरी श्रीवास ने कहा कि सुनील, आज वहां पर अनुभवी आदमी की जरूरत थी। मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा अनुभवी तो आप खुद हो, और संजय श्रीवास्तव हैं। केदार गुप्ता जी का आप भूल गए, उनका अनुभव भूल गए। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ सुनील सोनी जी को बृजमोहन अग्रवाल जी ने इनके ऊपर लादा है। तो देखिए, लगातार दक्षिण पर हमारी नजर रहेगी, और जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण का उपचुनाव पिछले बार से ज्यादा हाई प्रोफाइल मुझे दिख रहा है, चूंकि बृजमोहन जी हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कैंडिडेट है उनके पीछे हैं। अब ऐसे में पीछे में जनता बृजमोहन जी के नाम से तो वोट देगी, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन अंतर क्या रहेगा और क्या वाकई में आकाश असर डालने में कामयाब हो पाएंगे, तो नतीजा बताएगा। 23 तारीख का हमको इंतजार करना पड़ेगा। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही।